नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आए हैं। आपको बता देते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर करनाल की जिला बार एसोसिएशन ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद आप कहेंगे वाकई में ही करनाल बार एसोसिएशन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपको बता देते हैं, करनाल बार एसोसिएशन ने वकीलों के वेलफेयर के लिए बड़ा अहम कदम उठाते हुए काफ़ी फैसले लिए और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कोरोना महामारी को लेकर बाज़ारों में, शहरों में, ज़िले के अंदर काला बाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हुए मुकदमे दर्ज की पैरवी करनाल बार एसोसिएशन का एक भी वकील नहीं करेगा। ये फैसला लिया गया है। और इसके अलावा आपको बता देते हैं, इसके अलावा वकीलों के वेलफेयर के लिए कोरोना वैक्सीन के भी यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए आपकी मैं बात कराता हूँ, करनाल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जो कंवलप्रीत सिंह भाटिया जी, उनसे आपकी बात कराता हूँ। भाटिया जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनकी खैर नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ साथ प्रशासन से भी एक गुहार करता हूँ कि आप कार्रवाई करिए। हमारे करनाल जिला के वकीलगण आपके साथ खड़े हैं। उसी कड़ी को लेते हुए आज हमारी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे वाइस प्रधान जी, हमारे और एग्जीक्यूटिव मेंबर पेश हुए और वहाँ पर ये डिसाइड किया गया। कुछ 3 बातें हमारे यहाँ खास करके डिसाइड की गई। मैं आपसे भाटिया जी यही बात करना चाहता हूँ, आपसे वन बाय वन जानना चाहते हैं हम लोग कि करनाल बार एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है वही जानना चाहते हैं, आप लोगों ने क्या फैसला लिया है। देखिए, पहला और सबसे पहला ये फैसला लिया गया है कि जो हमारे वकील भाई या उनकी फैमिली मेम्बर्स कोरोना से पीड़ित हैं, उनके लिए हम कल से एक लंच का या कोई भी मील जो वो कहते हैं 10 बजे पहले, हमारे हरीश आर्य जी वाइस प्रधान हैं और सेक्रेटरी साहब सुमित मोहन जी हैं, उनके नंबर जारी कर दिए गए हैं। उन पे वो कॉल कर सकते हैं और उनके घर में जो भी कोरोना पीड़ित होगा, चाहे उनकी खुद के हैं या फैमिली मेम्बर है, उनके वहाँ पर हम खाना उनके डोर पे पहुँचा के आएंगे। ये एक पहला फैसला लिया गया है और इसमें हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, जो कि हमने ड्यूटियाँ सब की है। जिस हिसाब से हमारे पास वकील बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो हमारी बार का ये फैसला है और इसमें सारा डीबीआई इसका खर्चा वहन करेगी। जी भाटिया साहब, वाकई में आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि हमने भी देखा है जब किसी फैमिली के अंदर कोरोना पॉजिटिव कोई हो जाता है तो वहाँ खाने की बड़ी समस्या आती है। यह आपने जो सकारात्मक पहल की है, मैं सबसे पहले जो हमारी बार के प्रेसिडेंट हैं मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। भाटिया जी, इसके अलावा आप लोगों ने क्या क्या फैसले किए हैं। देखिए, दूसरा और सबसे अहम फैसला ये लिया गया है, जैसे आपको पता ही है कि आजकल इतनी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ चुकी है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे अस्पताल में बेड्स हैं, चाहे एसेंशियल कमोडिटी, हाँ एसेंशियल कमोडिटी में करियाना है, कुछ भी है। हर बंदा पैसे बनाने की होड़ में लगा हुआ है। वो कहना है कि श्रद्धांजलि तो दे दो भाई, लेकिन अपने आप के परिवार में जब बीतती है तो पता लगता है। तो मेरी उन सबसे भी एक वो रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये काम करते हैं, और अगर देखिए, मैं तो प्रशासन से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ धरपकड़ करिए और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करिए और उसके बाद हमारे से एक्सपेक्ट करिए, हम देखिए उनके साथ यहाँ पर हम अपने वकीलों से, जो कि मैंने सब वकीलों को प्रार्थना भी करता हूँ, रेजोल्यूशन में हमने पास किया है कि कोई भी वकील भाई उनकी तरफ से पेश नहीं होगा। जो भी पेश होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे, अगर किसी को खौफ नहीं होगा कानून का, तो तब तक ये चीज़ें कम नहीं हो सकती। आदमी ही आदमी का दुश्मन हुआ है आज के प्रदेश में। अगर हम लोग नहीं ये करेंगे आपस में, हमको इस दुख की अपने, ये जो कोविड जो चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, इसके अंदर सबसे ज़रूरी आज की डेट में ये है कि एक दूसरे की मदद करना। लेकिन इन ब्लैक मार्केटिंग ने इतना इसको धंधा बना लिया है, वो इस घड़ी के टाइम पे इसको और ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, कृपा करके इससे बचिए और प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करिए। जब तक आप पर्चे दर्ज नहीं करेंगे तब तक हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये हमारी बार का फैसला है। मेरे सेक्रेटरी साहब, हमारे वाइस प्रधान जी, आज काफ़ी टीम यहाँ पर इकट्ठी हुई, सबने यही कहा, प्रधान जी इनके खिलाफ हम लोग नहीं पेश होंगे। और सारी बार का ही है लगभग डिसीजन कि इसमें कोई भी वकील इनके हक में नहीं खड़ा होगा और जो खड़ा उसे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल भाटिया जी, आपका जो ये कदम है ये वाकई में बड़ी प्रशंसा कदम है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन करनाल के, इन्होंने जो ज्ञापन तैयार किया है, मांग की है प्रशासन से, उसकी एक कॉपी अभी डिप्टी कमिश्नर करनाल को व्हाट्सएप कर दी है। और इसके अलावा कल एक डेलीगेशन डिप्टी कमिश्नर करनाल से मिलेगा और ये मांग रखेगा। मैं बात कर रहा हूँ भाटिया जी, आपने और भी कुछ फैसले लिए हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? मैं इस आपके माध्यम से मैं अपने डिप्टी कलेक्टर जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे को इसके अंदर जितनी कॉपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो धन्यवाद करता हूं हमारे एसएसपी साहब का, कि जैसे वकीलों के कुछ ज़रूरी केसेस थे यहाँ पर,
स्टे मैटर और बेल मैटर के अंदर उन्होंने हमारे को ये कहा, मैंने उनको लिख के भेजा था, एसपी साहब हमारे वकीलों को इस टाइम आने की लोड़ पड़ती है, लेकिन सारे वकील नहीं, कुछ वकील तो आते हैं, क्योंकि मुलजिमों को अगर उनका नहीं मिलेगा तो बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह। एसपी साहब ने तुरंत हमारे को उस टाइम कहा, जी आपके वकीलों को जिनके बेल्स और स्टे मैटर लगे हैं उनको नहीं रोका जाएगा, हम उनकी सब मदद करेंगे। मैं प्रशासन का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, एसएसपी साहब का खास करके। और देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात, हमने डी साहब को ही लिखा, ये पत्र भी लिखा है, इसके अंदर अपना जो विज्ञापन दिया है उसमें यही कहा है कि देखिए हमारे जो वकील हैं, बरादरी है, हमारा सोसाइटी, हम भी एक उसका पार्ट है। या तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है या कोई भी प्राइवेट है, उसमें हमारे कुछ बेड्स एडवोकेट्स की या उसकी फैमिली के लिए कुछ रखे जाएँ। अगर चलो ये नहीं पॉसिबल है तो हमारे लिटिगेंट हॉल है, हमने एक अलग से उनका सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर, उसमें कुछ हमारे को बेड्स मिल जाएँ, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, मेडिकल स्टाफ मिल जाए, हम बाकी चीज़ें अपने आप ही अरेंज करेंगे और जो भी हमारे को होगा हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको ये लगता है कि हमारे को करनाल शहर में बेड्स की और है, तो लिटिगेशन हॉल बहुत बड़ा है, आप इसको एज अ कोविड सेंटर, इसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ इसको आप पार्ट को यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए आम करनाल के जनता जहाँ जहाँ दर दर भड़क रही है, अगर उनको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो सबका फ़ायदा है इसमें। हमारा भी रोल प्ले बनता है कि हम आगे आएँ और उनकी मदद करें, तो हमारा यही फैसला है इसके अंदर। और तीसरा सबसे अंदर इसके अंदर जो हमारा, मैं सीएमओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारे को पहले भी सौगात दिया, 3 बार हमारी वैक्सीनेशन हमारे ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन अब क्या है कि 16/4/2021 के बाद से हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं लग रहा, और हमारे वकील जिनकी सेकंड डोजेज लगभग कईयों की 1-1 महीना ऊपर हो चुकी है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी, जैसे आपने पहले कैंप लगाए हैं और हमने आपके कहने पर भी कि भाई नहीं, वकीलों को पहले नहीं था, लेकिन वकीलों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, लगभग 300 से करीब 400 वकील इसमें इन्होंने वैक्सीनेशन कराई गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जल्दी से जल्दी हमारी तरफ यहाँ पर एक वैक्सीनेशन कैंप हमारे ऑफिस में लगाया जाए। और मेरी ये भी गुजारिश रहेगी कि 18 से जो 44 के बीच में है, जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्टर कर लिया है, उनके लिए भी यहीं पर फैसिलिटी दे जाएंगे तो अच्छी बात है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम यही चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी लगाएं और सरकार का साथ दें, अननेसेसरी बाहर मत निकलें, अपने बच्चों के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए आप घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ कीजिए। मेरी आपसे यही एक है कि परिवार बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो ये सिचुएशन चल रही है दिल्ली के अंदर जाके हालत देखिए, परिवार साफ़ होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो करनाल वासियों, मैं तो बहुत एक छोटा सा, हमारे बाहर एक फैमिली है 2.5-3 हज़ार वकीलों की, मैं तो अपने वकीलों के भी यही करता हूँ, अपने करनाल वासियों को भी यही कहता हूँ कि आप घर में रहिए, प्रशासन का सहयोग करें। मैं प्रशासन से भी गुजारिश करता हूँ, हमारी ड्यूटी, हमारे एग्जीक्यूटिव की, हमारे वकील की, आप ड्यूटी कहीं पर भी लगाएंगे, हम आपके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, धन्यवाद भाटिया जी, आपने हमसे बात की। धन्यवाद जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं, धन्यवाद जी बहुत। जी दोस्तों, मैं आपकी बात कराता हूँ इसी मामले के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है हरीश आर्या जी, और उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के फैसले लिए गए हैं उनका क्या कहना है। आर्या जी, क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत अच्छे फैसले लिए आप लोगों ने। देखिए, हमारे प्रधान जी समय समय पे बहुत बढ़िया डिसीजन जो हैं लेते हैं, और यही वजह है कि इनको 3rd टाइम जो है प्रेसिडेंट हमारी बार एसोसिएशन ने इलेक्ट किया है। और अब भी जब से महामारी शुरू हुई है तो प्रधान जी जो हैं सभी वकील साहिबान के प्रति जो है बड़े संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। काफ़ी समय से हम लोग जो है वैक्सीनेशन एडवोकेट्स के लिए हम लोग कैंप लगा चुके हैं, आगे भी हम लगा रहे हैं। जैसे अभी 18+ का शुरू हुआ है, तो हम बड़ी जल्दी 18+ के लिए भी वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। तो प्रधान जी द्वारा जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। प्रधान जी ने पूरे बार को अपने एक परिवार की तरह जो है कंसीडर किया हुआ है, और अपना सारा काम धंधा छोड़ के वो इसी काम में लगे हुए हैं। और इसी के चलते इन्होंने आज बहुत बढ़िया डिसीज़न, चाहे वो हमारे लिटिगेंट हॉल को सेंटर बनाने के तौर पे ऑफ़र है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसके अलावा जो मील की योजना हम लोग लेके आए हैं मेंबर्स के लिए, वो भी सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात, जो इस समय हम सबसे बुरे दौर से, हम अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और इस दौर को और भी बुरा कर दिया है काला बाजारियों ने। काला बाजारी जो हैं वो मतलब हमारी मजबूरी का, लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं।
और उनको मैं अपील करता हूँ, उनको गुरुद्वारों से, सिखों से जो या और सामाजिक संस्थाएं जो हैं जो अपना जान जोखिम में डालकर काम कर रही हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए। यही एक समय मिला है उनको सेवा करने का, तो उनको सेवा के लिए आगे आना चाहिए। पैसा तो पूरी ज़िंदगी कमा लेंगे और कमा भी रहे थे, और ऐसा पैसा भी क्या जो 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 लोगों के गर्दन पे चक्कू रख के जो है वो पैसा कमाया जाए। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए काला बाजारी से बाज आएँ। अदरवाइज़ जो है हमारे जैसे प्रधान जी ने बताया है कि हम लोग काला बाजारियों की पैरवी हमारी एसोसिएशन नहीं करेगी, तो ये भी एक सराहनीय डिसीज़न है हमारे प्रधान जी का। बाकी मैं आपके चैनल से एक अपील ये करना चाहूँगा कि इस महामारी के लिए अकेले सरकार जिम्मेवार नहीं है, अकेले प्रशासन जिम्मेवार नहीं है। जो ये विकराल रूप ले चुकी है, इसके लिए पहले तो हम जिम्मेवार हैं। हमने सरकार द्वारा जो है जो समय समय पर निर्देश दिए गए थे उनकी पालना नहीं की, इस वजह से आज हम इस दौर पे आके खड़े हो गए। हम प्रलय के दौर पे खड़े हैं, मौत हम सबके सिर के ऊपर नाच रही है, लेकिन हम इसकी गंभीरता को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। आज भी सरकार को सख्ती जो है वो करनी पड़ रही है। हम आज भी अगर चाहें तो हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। हम घर पे बैठे बैठे भी सरकार की हेल्प कर सकते हैं, और वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा कि हम किसी भी स्थिति में अपने घर से बाहर ना निकलें जब तक इमरजेंसी ना हो। बिल्कुल ठीक बात है हरीश जी। चलिए आपकी बात कराता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं सुमित मोहन शर्मा जी। सुमित मोहन शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सुखिजा जी, आज हमारी एग्जेक्टिव की मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल की। उसके अंदर जो डिसीज़न हम लोगों ने लिए हैं वो डिटेल में आपको वाइस प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बता दिया है। मेन जो हमारा फोकस है वो ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर है। इस प्रेजेंट सिचुएशन में भी जो लोग इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज़ की हैं, चाहे वो मेडिसिन की हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। उन ऐसे लोगों के जो भी वकील उनको फॉलो करेगा, उनकी पैरवी करेगा, उसको उनके खिलाफ हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और इस चीज़ के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्लीज़। और एक मेमोरेंडम हम डिप्टी कमिश्नर करनाल को भी देंगे, वो हम कल जाके देंगे। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल का कड़ा फैसला जो लिया गया, काला बाजारियों को रगड़ा लगना तय है। अभी से सुधर जाएं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।